कौन बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला। वज़ारत उस्मा के दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। 336 रुकनी ऐवान में वज़ारत उस्मा के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। वज़ीर आज़म का इंतखाब, शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातें। मौसम जुनून की रात गए MQM से अहम बैठक। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का एक और दौर। वज़ारत उस्मा समेत दीगर अमूर पर गौर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो MQM वफाकी काबीना का हिस्सा होगी। MQM के साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहदा हो गया। लीगी रहनुमा राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपोजिशन और हुकूमत को ना देखें, 24 करोड़ आवाम की तरफ देखें। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और पश्तून ख्वामिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा। PTI रहनुमाओं ने महमूद खान अचकज़ई के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इंतखाब में 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। असगर अली मुबारक, सैयद इक़्तिदार हैदर, अब्दुल कुद्दूस, वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की इजाज़त दी। सदारती उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान से नामजद सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। JUI सरबराह से सदारती इंतखाब में वोट मांग लिया। हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू, पार्टी की दीगर क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। क्या मौलाना फजल रहमान सदारती इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। इंशाल्लाह। खुर्शीद शाह का जवाब, हमें मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पीपल्स पार्टी यही चाहती है। महमूद अचकज़ई के लिए बानी PTI ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमें क्या एतराज़ है? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सदर के इलेक्शन के लिए MQM से भी राब्ता करेंगे। सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। सूबे में बल्दियाती इदारे पहले ही बाइख्तियार हैं। नून लीग और MQM के दरमियान बातचीत पंजाब से मुतालिक हुई होगी। अवाम और सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिदा को साथ लेकर चलेंगे। हमारे भी कई उम्मीदवारों को धांधली से हराएगा, लेकिन इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। महमूद खान अचकज़ई की हिमायत PTI का U-टर्न और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लोटाइज़म है। इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल देते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। आप वज़ीर ख़जाना बनेंगे या वज़ीर ख़ारजा? साफ़ी का सवाल। कुछ तो बनाएंगे, वज़ारत के लिए पार्टी क़यादत फैसला करेगी। साख्तार का मुस्कुराते हुए जवाब। जब इलेक्शन हुआ तो मज़ीद अदब इस्तेहकाम आया। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जारी है, वो जारी मैंडेट है, वो 47 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करूँ, हम किसी तौर पर अपने अक्सी पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान बना लिया। बदकिस्मती से अदलिया आज़ाद नहीं। इंतखाबात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ आईन और कानून की बालादस्ती चाहती है। तमाम असीर रहनुमाओं को वापस लाना वाहिद मकसद है। अदालतों से मुकदमात ख़त्म कराएंगे। हर फोरम पर मुकाबला होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू, मुल्क में असली जमहूरियत लाएंगे। वयूर अवामी अदालत में मुखालिफिन हार गए। बैरिस्टर गौहर। एक ही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में चाहती है
आइन और कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना, यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारा मंशूर है। इस मुल्क को रियल जमहूरियत दे सके, और वो रियल जमहूरियत इस वक्त आपको इस शान में है कि आप दोनों पार्टियों का मवाज़न कराएं। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह ये कहते हैं, ये जो ठहरे मरदूद हरम, ये दुनिया के पाकिस्तान के गयूर अवाम। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में यालाबारी, हर तरफ सफ़ेद मोती बिखर गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, फिजा में खनकी का एहसास बढ़ गया। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में अगले 48 घंटों में शदीद बारिशों, बाज़ मकामात पर आंधी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज भुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा, जहाँ पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों का हम एक कमेटी बनाना चाहेंगे जो कि मिल बैठ के आपस में सर जोड़ के इस इशू का भी मुकाबला करने की इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस बना के हम कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो की बलूचिस्तान के लापता अफराद के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है। कोशिश होगी अब बलूचिस्तान के अवाम को कुर्बानियाँ ना देनी पड़े। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। मुफाहमत की सोच के साथ बलूचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। ग्वादर में बहुत नुकसान हुआ, अजाला करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला रिलीफ का इंतज़ाम करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी अपना पहला दौरा ग्वादर का करेंगे। ग्वादर में रिलीफ के इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। बिलावल भुट्टो की नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज भुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मीर सरफराज भुट्टी 41 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब, बहुते का हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल मलिक काकड़ ने हल्फ लिया। वज़ारत आला के लिए सरफराज भुट्टी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। नेशनल पार्टी के अरकान असम्बली ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सरफराज भुट्टी ने हल्फ उठाते ही जीए भुट्टो का नारा लगाया। हल्फबर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। अरकान ने एक सरदारी सब पे भारी के नारे लगा दिए। मुफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है। सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। तालीम के शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोई दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। बंदूक के जोर पर कोई किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। अपने हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का असम्बली में खिताब। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुफाहमत की सियासत है, उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में अलबद्दारी की तकरीब हुई। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। हल्फ लेने के बाद नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला हाउस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सूबाई हुकूमत के आला हुकाम की मुलाकातें। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।